देख रहे हैं JTV न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर आप प्रचार प्रसार जोरों से तेज हो गया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पार्टी जनता के बीच पहुंचकर जनता को अपने पार्टी के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी करते हुए दिखाई दिए, जो इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी पर निशाना साधा। पेश इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, मैं पार्टी का एक वर्कर, तो पार्टी जब चुनाव आएगा, अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब चुनाव आएगा अलायंस बनेंगे या नहीं बनेंगे या किसके साथ बनेंगे, ये कोर कमेटी के हाथ में। हमारे यहाँ ऐसी तानाशाही नहीं है कि वोट लो पिछड़े के नाम पे और बना दो जो है योगी को मुख्यमंत्री। तो जो कोर कमेटी तय करेगी जिसके साथ जाने को, हम तो तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा ना, हमारे पास सारे जिलों में वर्कर, यही वर्कर तो चुनाव लड़ाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी लीडर, जो उनकी जनभावना होंगी उनका सम्मान किया जाएगा। वो अकेले कहेंगे तो भी, और वो संयुक्त रूप से लड़के बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ जाने कहेंगे वो भी। तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए आप कार्यकर्ताओं के बीच जा करके कार्यकर्ताओं की भावना के तहत चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश जनता ने सहा, तो जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता मुक्ति चाहती है, वो विकल्प चाहती है। और वो विकल्प ये भी चाहती है जो विकल्प इनसे समझौता ना कर ले चुनाव के बाद। और ये तो आपने कई प्रदेशों में देखा। इसलिए आजाद समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पे खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी या किसी को मदद देनी पड़ी करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, यहाँ की बहनों की, माताओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की सुरक्षा के लिए और इस पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपने मिशन में हैं। साइकिल यात्रा जारी है, बहुजन साइकिल यात्रा। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ और उत्तर प्रदेश को बचाओ। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं से, गुंडों से और ये जो चीरहरण करने वाले लोग हैं, ये सत्ता के भूखे लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं और विश्वास कीजिए बचाएंगे। धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव है, ठीक। आपकी पार्टी इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और यहीं से जो है केंद्र का रास्ता भी जाता है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाजपा भारतीय संविधान को खत्म करने के प्रयास में लगी और जिस तरह से वो सरकारी तंत्र हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, सबके विरोध में काम कर रही है, चाहे व्यापारी हो। तो इस चुनाव के मद्देनजर हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकना जरूरी है और इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन विरोधी जो नीति है या जन विरोधी जो नीति है, उनको जनता के बीच में लेके जाएं और जनता के पटल पर रखें कि जनता फैसला करे कि ये सरकार जो इन्होंने मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया है। लेकिन क्या जनता नहीं समझ रही कि 4.5 साल उत्तर प्रदेश में क्या सा है? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 जो है पद खा गए उनके, और तमाम तरह से सारे बैकलॉग वो हैं। और जो नौजवान रोजगार के जाते हैं वहाँ तो लाठियाँ लगाते हैं। तो अब तक, आज तक मुख्य प्रधानमंत्री ने वादा किया था ना पिछड़े वर्ग आयोग का, और उस आयोग से क्या मिला कि 52% OBC को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसको भी खा जा रहे हैं। तो पिछड़ों के विरोधी ये सरकार, क्या ये जो ब्लेम चूस बांट रही है, जनता को नहीं पता है? जनता हिसाब करेगी 2022 में। जिस तरह से इनकाउंटर के नाम पे, ठोकों की नीति के नाम पे यहाँ हत्याएं हुई हैं और अब चुनावी रंगमंच तैयार हो गया है। और जो एक कठपुतली है यहाँ भारत के अंदर, जो सोने की चिड़िया है बीजेपी के लिए, जिसको कहते हैं मुसलमान, उसको फिर से जो है बना लिया गया है हथियार। वो सोने की मुर्गी अंडा देने वाली, कि जब भी कोई चुनाव आएगा तो मुसलमानों के विरोध एक माहौल बना दो। ये जो उत्तर प्रदेश में जनता देख रही है, धर्म से या इससे पेट नहीं भरेगा। कहाँ है सुरक्षा तंत्र उत्तर प्रदेश में? पुलिस का कानून व्यवस्था कहाँ है? अभी देखा नहीं हमने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ चीरहरण हुआ, जिस तरह से पर्चे फाड़ दिए गए, पर्चे छीन ले गए। और ब्लॉक प्रमुखी में इससे ये राम राज्य है कि बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं और अधिकारी पीटे जा रहे हैं। इटावे के तो SP को चांटा मार दिया और उन्होंने खुद फोन पे करे बम लेकर, ये बम लेके आने वाले लोग आतंकवादी हैं या जिस एजेंडे को सेट करके आतंकवादियों का ढोंग रचा जा रहा, क्या हमें नहीं पता है? अगर आतंकवादी है तो उनको सजा दीजिए, लेकिन जनता से आतंकवाद के नाम पे वोट लेके और शहीदों का अपमान करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब जनता उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जाएंगे उनके बीच में और जनता से पूछेंगे कि जब बिल्ली कुत्ते की